नमस्कार। स्टॉक पे चर्चा के एपिसोड 9 में आप सबका स्वागत है। सो टुडे we'll be talking about what is a business, what is a stock market, and how stock market as a business could be taken as. So उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट वो थोड़ा सा बेसिक्स देखना पड़ेगा एक बार कि परिभाषा के टर्म्स में किसको क्या बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, और फिर we'll have to look for similarities और डिफरेंसेस क्या है, ताकि हम थोड़ा ज़्यादा नुआंस्ड तरीके से सोच सकें कि उसमें जो हमने मेंटल मॉडल सोचा है वो कितने हद तक किस तरीके से एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, ताकि हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकें। सो व्हाट इज बिजनेस? ओके, आई होप माय वॉइस इज क्लियर. If there is any problem, you can flag it. Okay, so if you look at this, so we are talking about what is business. Business क्या होता है? धंधा. तो बिजनेस में बेसिकली होता ही है कि आपके पास कुछ है जिसकी एक कॉस्ट है, और वो आप सेल करते हैं. तो उससे जो प्राइस रियलाइजेशन होता है, जो आपके पास पैसे आते हैं, अगर वो कॉस्ट से ऊपर है तो वो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, राइट? तो बिजनेस फंडामेंटली कितने तरीके के हो सकते हैं, मतलब बिजनेस कितने तरीके के हो सकते हैं ये नहीं. बिजनेस में अगर आप देखें तो बिजनेस के मतलब कैटेगराइजेशन में अगर जाए तो कैसा कैसा हो सकता है. तो वन कुड बी, सॉरी, सो वन कुड बी you produce something. Okay, so you are producing something. Okay, then the second thing is you just buy something and sell, which is just pure trading. I'm trying for first time, writing freehand, so maybe it is not really clear. Then the third way could be जहाँ पे आप वैल्यू एडिशन करते हैं. ओके, सो यू हैव समथिंग एंड देन यू ऐड वैल्यू. सो दीज थ्री आर बिजनेस कैटेगराइजेशन. तो आप प्रोड्यूस कुछ करते हैं तो इट कुड बी एनीथिंग, राइट? इट कुड बी सोप, राइट? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ रॉ मटेरियल लेंगे और उससे जो है उसका जो केमिकल प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे. आपके पास सोप आ जाएगी. तो वो जो रॉ मटेरियल है दैट विल बी कॉस्ट. उसके लिए जो सेटअप लगाना पड़ेगा, मशीनरी एंड ऑल, वो एक कॉस्ट है. फिर यू विल हैव टू हायर पीपल, जो लोग काम करेंगे वहाँ पे, है ना, मैनेज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए. तो वो एक एम्प्लॉय कॉस्ट है ना. तो वो सब कॉस्ट है जो आप ऐड करेंगे और फिर उस सोप को सेल करेंगे, राइट? तो उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर प्रॉफिट. अभी ये ट्रेडिंग में क्या है? ट्रेडिंग इज, इट कुड बी एनीथिंग. तो अब जैसे वो किराने की दुकान है, किराने की दुकान इज बेसिकली ट्रेडिंग. अब उसमें होता क्या है? यू बाई समथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी यू नो शुगर. ठीक है. अब शुगर में क्या, आपने खरीद लिया वो एक बोरी, राइट, 100 kg का. अब उसमें तो बस आप प्राइस डिफरेंशियल पे प्ले करते हैं, राइट? उसमें कोई आप कुछ चेंज तो नहीं कर सकते. उसमें ना तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं शुगर, ना तो उसमें कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना. वो है एज इट इज, और वो आपने कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली खरीद लिया और बेच दिया. वैल्यू एडिशन, अब वैल्यू एडिशन बहुत टाइप का हो सकता है. यू कैन से कि लेट्स से, अच्छा, ये जो ट्रेडिंग वाला है इसमें और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ये लेट्स से कोई मोबाइल फोन की शॉप है या लैपटॉप की शॉप है, तो वो भी क्या है? वो भी ट्रेडिंग है, राइट? यू आर नॉट गोइंग टू मेक, आप जो है लैपटॉप या फोन नहीं बनाते ना अपने घर पे. वो आप खरीद के रख लेते हैं बल्क में और फिर वो आप सेल करते हैं, ठीक है.
हायर प्राइसेस पे, तो वो उससे आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो दैट इज अ यू नो सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस। तो ये जो लास्ट टाइप का वैल्यू वाला है, इसमें यू कैन टेक मेनी एग्जांपल्स, वन ऑफ देम कुड बी, तो जैसे वो आपने देखा होगा घर में आपके होता है अचार और सिरका, राइट? तो सिरका के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू टेक नो गन्ने का जूस। तो वो गन्ने का जूस आपने लिया, उसको आपने स्टोर कर दिया 2-3 महीने के लिए, ठीक है? सो यू डू दैट अराउंड फरवरी। तो फरवरी मार्च में आपने वो ले लिया और स्टोर कर दिया, अब 2-3 महीने उसमें लगा दिया आपने। और उसमें कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन के नाम पे ऐसा नहीं कि आपको कुछ करना है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्टोर इट, बस और कुछ नहीं है। और फिर वो क्या होगा, 3 महीने लेट्स से, तो मार्च के बाद से अप्रैल मई है ना, 2-3 महीने और ऐड कर लिए, तो मई के बाद से लेट्स से जून, जून स्टार्ट हो गया, तो वो तब तक जो है जूस से गन्ने के इट विल बिकम यू नो विनेगर। वो विनेगर वो वाला नहीं, वो जो आर्टिफिशियल मतलब है ना जो बॉटल्स में मिलता है वो वाला की बात नहीं कर रहे, ये अचार वाला है ना, सिरके वाला, उसकी बात कर रहे हैं। तो दैट इज वैल्यू एडिशन, राइट? क्योंकि वो नॉर्मल जूस था, वो अब जो है सिरका बन गया है, इसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी। वैल्यू यू कैन ऐड मेनी टाइप्स ऑफ वैल्यू, है ना? तो एक और हो सकता है, लेट्स से कि यू बाई इन बल्क। तो वो किसान है, दे आर प्रोड्यूसिंग लेट्स से कि टोमेटोज है ना, पोटैटोज एंड ऑल दैट थिंग। अब तो उन्होंने टमाटर और आलू और ये सब बो रखा है। अब उसमें तो हर साइज का होता है आलू और टमाटर, राइट? अब वो क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है, यू कैन नॉट रियली से कि नहीं नहीं वो बस एक ही साइज का होगा, सब अच्छा अच्छा होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है, कुछ उसमें खराब होगा, कुछ साइज छोटा मोटा होगा, ऊपर नीचे होगा। तो यू आर अ ट्रेडर, यू हैव बॉट वो जो है ना टमाटर आलू है, किसान से आपने खरीद लिया है, देन यू सॉर्ट इट। तो आप सॉर्ट क्या कर रहे हो, साइजेस, ठीक है? साइज के टर्म्स में सॉर्ट कर रहे हो वो जो भी आपने माल खरीदा है। एंड देन यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कि उसमें कुछ डिफेक्टिव जो मटेरियल है वो आप हटा दे रहे हो ना, टोमेटोज जिसमें कुछ वो डिफेक्ट्स है ना, वो स्पॉट नहीं पड़ जाते हैं, तो वो सब चीजें आपने हटा दी, एकदम क्लीन जो यू नो शाइनी टोमेटो है वो आपने अलग कर लिया है। तो दैट इज ऑल्सो वैल्यू एडिशन, ठीक है? तो वो अगर आप सेल करते हैं तो उस, चूंकि इसमें क्या है, इसमें तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं रॉ मटेरियल मिला के, तो इसमें तो आप थोड़ा काफी ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि जो आप चार्ज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है या क्या है, क्योंकि दे डोंट नो कि वो रॉ मटेरियल कितने का आता है एंड ऑल दैट। ट्रेडिंग में एवरीबडी नोज कि वो कितने का आया था, ठीक है? सो दिस इज मच हार्डर बिजनेस, ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, क्योंकि अब वो जो शुगर भले अब वो लोग खरीदने आते हैं 1 kg 1 2 kg है ना, क्योंकि उनको घर में कंज्यूम करना है, बट ये मुश्किल काम नहीं है ये पता करना कि अगर 100 kg की बोरी खरीद रहे होते तो कितने की आती, ठीक है? सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, तो बल्क का प्राइस लोगों को अगर आप चाहें तो आपको पता हो सकता है। सो यू ऑलवेज नो कि ये जो सामने वाले से हम सामान खरीद रहे हैं वो हमसे कितना कमा रहा है, ठीक है? यहाँ इट इज मच हार्डर। वैल्यू एडिशन वाले में इट इज ऑल्सो अगेन यू नो फर्स्ट टाइप ऑफ काइंड ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस, तो इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जैसे वो टोमेटो वाला, यू कैन से कि नहीं नहीं वो तो बड़ा आसान है, जैसे कि आप 10 रुपीज kg खरीद रहे हैं टोमेटो, बट वो सेल कर रहा है 30 रुपीज kg में, तो कैन यू रियली से कि वो ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है 20 रुपीज पर kg? नहीं, क्योंकि उसमें देखिए वो साइज अलग करेगा, ठीक है? तो उसमें जो अच्छा साइज, जो बड़े साइज वाला टमाटर है जो ज्यादा शाइनी है, उसमें वो हो सकता है 30 चार्ज करे, बट उसके बाद मिडिल साइज वाला आएगा, उसमें वो हो सकता है 20 चार्ज कर पाए, उसके बाद वो जो सबसे छोटा वाला आएगा हो सकता है वो 8 रुपए kg ही बिके, 10 का भी ना बिके, ठीक है? तो मतलब उसको वो सब तीनों मिला के देखना पड़ेगा ना, तो यू कैन नॉट रियली से कि चूंकि वो 30 चार्ज कर रहा है और 10 का बल्क में खरीदा था टोटल, तो उसके हिसाब से ये कॉस्टली है। सो दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू लुक एट। सो दिस इज अबाउट द बिजनेस, ठीक है? ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट प्रोडक्शन, और दूसरा ट्रेडिंग, तीसरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो यहाँ पे आउटराइटली आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ना, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप खरीद रहे हैं उसमें आप कुछ वैल्यू ऐड कर दे रहे हैं, फिर उसको आप सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो दीज आर ब्रॉडली 3 कैटेगरीज ऑफ बिजनेसेस। तो अब आप अच्छा, जो वो पानी पूरी वाला है वो भी बिजनेस है, राइट? और मतलब दुनिया में आप ज्यादातर चीजें जो देखते हैं वो सारे बिजनेस ही हैं, मतलब, ठीक है? तो अगर आप ये देखें कि लेट्स से कि कोई एक बिजनेस है, हाउ डू यू डिसाइड कि व्हाट इज अ बेटर बिजनेस? तो अब ये बात करते हैं कि बिजनेस बेटर कैसे हो सकता है, तो उसकी क्या परिभाषा है? तो okay, so let's first finish the, there are certain other things about the business and then we'll come to this question later. So let's say कि
ये आपका बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस में अब अगर आप देखें, ये तो कैटेगरी थी, अब अगर परिभाषा के टर्म्स में बात करें तो बिजनेस में होता क्या क्या है। सो आई जस्ट रिमूव दिस एंड देन विल स्टार्ट अगेन। सो बेसिकली तो आपके पास क्या होता है, वेंडर्स। ओके, वेंडर्स, तो वो जो उसमें किसान था ना, ही इज ऑल्सो वेंडर। तो उनसे आप क्या लेते हैं, आप सामान लेते हैं, राइट। देन यू हैव कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, ठीक है। आप इनको जो है सेल करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो एट वन एंड यू हैव वेंडर्स, एट सेकेंड एंड यू हैव कस्टमर्स, राइट। सो यहाँ आप जो खरीदते हैं, लेट्स से दैट प्राइस, दैट कॉस्ट इज सी। ये जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो आपसे सामान खरीद रहे हैं, यू आर सेलिंग एट एस, ठीक है। अब ये जो सी है, इट विल हैव सम स्मॉल सी ऑल्सो, तो वो जो और कॉस्ट है, जैसे आपने वो 10 रुपए केजी का टमाटर तो खरीद लिया, आप किसान के घर से लाना भी तो है उसे मंडी तक, बाजार तक। तो उसके लिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो लगेगी, राइट। डीजल, पेट्रोल और वटेवर। और फिर लोग चाहिए ना उसको लोड करने के लिए गाड़ी में, और फिर वापस जब मंडी ले आओगे तो उसको अनलोड करने के लिए, तो उसको भी तो पैसे चाहिए, जो आपका ये काम करेगा। देन यू विल हैव समबडी जो सॉर्ट करेगा उसे, है ना, उसको भी पैसे चाहिए। देन यू विल हैव समबडी जो उसको रख के बेचेगा, राइट, रिटेल में बेचेगा रख के, तो उसको भी चाहिए पैसे। तो दैट इज टुगेदर स्मॉल सी। तो ये वो वाली कॉस्ट है, ये कैपिटल सी एक्चुअली वो कॉस्ट है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज दिस एस इज ग्रेटर देन सी प्लस स्मॉल सी, योर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, राइट। तो ये बात है। अच्छा, जो अब इतनी बात हो गई ना, लेट्स अगेन रिमूव दीज एंड, तो एक टर्म होता है, होता है मार्जिन, राइट। मार्जिन, एम, ओके। तो अगर आपको मार्जिन कैलकुलेट करना है किसी बिजनेस का, तो आप कैसे करते हैं, जो आपका सेलिंग प्राइस है डिवाइडेड बाय कॉस्ट, मतलब क्यूमुलेटिव टोटल जो कॉस्ट है ना, तो दिस इज मार्जिन, और ये आप परसेंट के टर्म्स में रखते हो, राइट। तो ये जो रेशियो निकल के आएगा उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब अच्छा, इसमें -1 भी करना पड़ेगा आपको, राइट। सो आई जस्ट रिमूव दीज, ओके। तो यू विल हैव टू सब्सट्रैक्ट -1, ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका, दिस इज मार्जिन। तो आप एक बात बताइए, एक जो हाई मार्जिन बिजनेस है, क्या वो नेसेसरली बेटर है दूसरे जो लो मार्जिन के बिजनेस है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो लेट्स से कि आप जो है कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि वो एक छोटी सी शॉप है, एंड दे सेल वो गुटखा होता है ना, पुड़िया वाला। वो खरीद के, मतलब एक शायद 50 या 100 का पैकेट आता है, यू बाई दैट। और फिर लोग आते आते हैं, वो जो उनको गुटखा खाना है वो आके, है ना, 5 रुपए 10 रुपए दे के, है ना, एक दो पैकेट जो भी मिलता है, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट नो द रेट्स, बट वो ऐसे, है ना, सेल करते हैं आप। वो बड़ा लो मार्जिन बिजनेस है, तो उसमें जो वो पैकेट आता है ना, तो लेट्स से कि वो 100 उसमें पाउचेस हैं, तो उनका कुछ रेट होगा 160 के अराउंड, 180, आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेकिंग द फिगर्स। तो अगर 100 रुपए भी रेट है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो एक पाउच है, उसका रेट कितना हुआ, 1 रुपये 60 पैसे, राइट, ठीक है। बट जब वो सेल करते हैं तो वो कुछ ऐसे सेल करते होंगे ना, 2 रुपए का एक एंड समथिंग लाइक दैट, तो उसमें जो मार्जिन है दैट इज नॉट रियली ह्यूज, ठीक है। एक दूसरा बिजनेस हो सकता है, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, लेट्स से कि वो इलेक्ट्रिशियन है, नॉट नॉट रियली इलेक्ट्रिशियन, लेट्स से कि वो टीवी सही करने वाला इंसान है ना। तो आपकी टीवी जल गई, कुछ खराब हो गया, यू टेक दैट टू शॉप, और वो इंसान क्या करता है, ही गोज फॉर टेस्टिंग थिंग्स, है ना, कि क्या खराब हो गया, क्या जल गया, और वो पार्ट्स जो है चेंज कर देगा आपके टीवी में, ठीक है। और फिर आपको टीवी फिक्स करके दे देगा। अब ये इंसान, इसका जो बिजनेस है ना, ये बड़ा हाई मार्जिन बिजनेस है, ठीक है। ये लो मार्जिन था, ये बड़ा हाई मार्जिन बिजनेस है, ठीक है। अच्छा, इसमें वही लॉजिक सेम है, क्योंकि वो जो रेट है ना पैकेट का, वो मोस्टली लोगों को पता होता है, सो यू कैन नॉट रियली चार्ज मोर। अभी ये जो हाई मार्जिन टीवी वाला जो हाई मार्जिन है, वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को एक तो अब रेट नहीं पता कि वो जो कैपेसिटर लगा है उसमें, है ना, रजिस्टर लगे हैं, ट्रांजिस्टर लगे हैं, और आईसी लगी है, और जो बाकी चीजें लगी हैं टीवी में, वो कितने की आती हैं, वो लोगों को, ज्यादा लोगों को नहीं पता।
और जिनको पता भी है वो फिर भी पैसे ज़्यादा दे पे करते हैं, क्योंकि ये जनरली ऑफन नहीं होता ना कि टीवी आपकी जल जाए, है ना। तो ये सॉर्ट ऑफ रेयर अकरेंस वाला इवेंट है, तो यू आर विलिंग टू पे। नंबर थ्री, वो जो इंसान है जो वो सही कर रहा है, ही ऑल्सो हैव यू नो पुट नंबर ऑफ इयर्स वो सीखने के लिए कि वो कैसे होता है एंड ऑल दैट। तो उसके आप जो है ना उसने इतना समय लगाया, इट इज स्किलफुल जॉब। ये कोई ऐसा नॉर्मल चीज नहीं है कि आपने खरीदा और रख लिया, स्टोर करके और बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया। सो यू हैज टू रियली वर्क, है ना, और वो स्किलफुल काम है, तो आप वो थोड़ा ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो। बट विल यू से कि नेसेसरली दिस इज ए बेटर बिजनेस देन दिस वन, just because this is high margin, this is low margin, will you say this is much better business? तो ये एक क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी हम बात करने वापस आएंगे। अभी हम बस कुछ परिभाषा की बात कर रहे हैं। पहली थी मार्जिन, है ना। तो आप कितने पे सेल करते हैं डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट, और -1 कर देंगे, परसेंट में लिख देंगे, तो दैट इज मार्जिन। तो दिस इज अबाउट दिस। अब एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं थ्योरेटिकली, ताकि हम ये सोच पाए और बेटर तरीके से। तो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज असेट टर्न। असेट टर्न, राइट। तो ये जो एसेट टर्न है, ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने उस लेट्स से बिजनेस में 100 रुपए लगाए, ठीक है। 100 रुपए में तो नहीं हो पाएगा, लेट्स से 1000 आपने लगाया, ठीक है। 1000 आपने वो लो मार्जिन बिजनेस में लगाए, ठीक है, लो मार्जिन बिजनेस। और सेम 1000 आपने पैरेलली हाई मार्जिन बिजनेस में लगाया, ठीक है। बट द ब्यूटी ऑफ द लो मार्जिन बिजनेस इज कि इसमें जो है वो है ना गुटखा बेचने वाला बिजनेस है, तो वो गुटखे का पैकेट एक दिन में बिक जाता है, ठीक है। तो मतलब इसमें जो आपके पैसे लगे ना वो बहुत जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब क्या है कि आपने 1000 रुपए का माल खरीदा, फिर वो 1000 रुपए का जो माल आपने खरीदा था वो माल वापस से सेल्स में कन्वर्ट हो जाए और आपके पास पैसे आ जाए, ये इसमें बहुत फास्ट रेट से होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं असेट टर्न। तो जो आपने पैसे लगा रखे हैं, जो एसेट्स हैं आपके पास बिजनेस में, दे आर टर्निंग वेरी फास्ट, ठीक है। तो इसमें जो असेट टर्न है वो बहुत फास्ट है, और इसमें पैसे भी तुरंत मिलेंगे। अब वो है ना 5 रुपए 10 रुपए वो गुटखा खा रहा है कोई, अब उसको उधार तो मतलब देने को दे सकता है, बट कम होता है। और देते भी हैं उधार, तो वो नेक्स्ट टाइम अगली बार फिर से आएगा, कहो सेम डे पे आ जाए या अगले दिन पे, आप दोबारा उसको टोक देखोगे कि पैसे नहीं दिए पिछली बार के, है ना। अब लेकिन वो जो हाई मार्जिन टीवी बनाने वाला बिजनेस है, पहली बात तो उसमें यू जस्ट डोंट नो कि कब वो टीवी किसकी बिगड़ेगी और क्या बिगड़ेगा, है ना। तो उसमें जो आपने सामान खरीद के रख रखा है, चिप एंड ऑल दैट, है ना, आईसी और ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, और वो सब जो आपने रख रखा है, तो उसमें अब आपको ये नहीं पता कि वो कितने दिन तक आपको रखना पड़ेगा। यू जस्ट डोंट नो कि कब किसकी टीवी जलेगी और उसमें क्या चलेगा, राइट। अच्छा वो जल गई, अच्छा ये कॉस्टली इवेंट है ना, वो पता नहीं 1000 2000 3000 खर्च होंगे, मे बी ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या मॉडल है टीवी का और क्या एग्जैक्टली जला है उसमें, और किस सिटी में आप लोकेटेड है। तो वो जो रेट है वो काफी है ना, लेट्स से कि 2000 3000 रुपए आपको चार्ज करने किसी से ना, आप सामान आपका 1000 का था और आपने उसका बना दिया और टीवी, और आप 3000 चार्ज करना है उसको। अब आप उसको बोलोगे कि 3000 रुपए है ना लगा है इसमें, 3000 रुपए चार्ज पड़ेगा आपको। तो वो हो सकता है बोल दे कि टीवी हम ले जा रहे हैं लेकिन दे देंगे पैसे, है ना। हो सकता है 2 3 दिन 2 3 महीने बाद दे, 2 3 दिन बाद नहीं, 2 3 महीने बाद वो आपको पैसे दे। तो दिस बिजनेस ऑल्दो इज हाई मार्जिन, बट दिस बिजनेस हैज लो असेट टर्न। तो इसमें आपकी जो असेट्स हैं दे आर नॉट रोटेटिंग फास्ट, बट दिस बिजनेस हैज फास्टर रोटेशन ऑफ असेट्स, ठीक है। तो ये एक दूसरा कंसेप्ट हो गया असेट टर्न का। नाउ अगेन थर्ड कंसेप्ट, वो जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद विल कम बैक टू द क्वेश्चंस अगेन एंड देन विल आंसर देम वन बाय वन। तो पहला आपने देख लिया मार्जिन, दूसरा एसेट टर्न देख लिया, तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है लेवरेज। ये लेवरेज थोड़ी फैंसी लैंग्वेज है, आई विल सिंप्लीफाई दिस। लेवरेज मतलब होता है कि कितने गुना, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, दिस इज लेवरेज। तो लेवरेज वो टर्म जो आता है वो लीवर से आता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, लीवर होता है। तो अगर आप हाथ से उठाएंगे तो शायद ज्यादा भारी चीज नहीं उठा पाएंगे,
लेट्स से ये है ना, ये कुछ है पत्थर का टुकड़ा, आपको ये उठाना है। मोस्टली आप हो सकता है ना उठा पाए, लेकिन लेट्स से वो एक लकड़ी का पटरा या है ना, हाँ लकड़ी का हो सकता है मोस्ट लाइकली। तो लकड़ी का एक पटरा है वो आप ले आए, और कुछ आपने एक छोटा पत्थर यहाँ रख दिया, और वो लकड़ी का पटरा यहाँ लगा दिया आपने, ये लकड़ी का पटरा है, ओके। और फिर आप इसमें इधर से पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो जब आप यहाँ से पुश करेंगे तो क्या होगा, ये जो है ऐसे नीचे जाएगा, राइट। तो ये इसकी जो नई पोजीशन आएगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी, राइट। तो ये पत्थर क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, राइट। तो इसमें आप कर क्या रहे हैं, इसको लीवर बोलते हैं। लीवर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लेवरेज कर रहा है। क्या लेवरेज कर रहा है, आपका फोर्स। ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं ना, एफ, एक्चुअली क्या होता है, ये जो एफ लगा रहा है ना, ये मच इजियर हो जाता है ये उठाना, क्योंकि इस टॉर्क की वजह से लेंथ जितनी ज्यादा है ना, एंड ऑल दैट। अब ज्यादा फिजिक्स में नहीं जाएंगे वरना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट यू गेट द आइडिया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वो सीधे सीधे अगर आप पत्थर उठा रहे होते तो आपसे नहीं उठता, लेकिन चूंकि आपने वो पटरा लगा लिया, बीच में उसमें कुछ रख लिया जो हार्ड कुछ मेटल या ना दूसरा छोटा पत्थर है, तो उसके अराउंड आप टर्न कर रहे हैं, तो ये इजिली उठ गया, ठीक है। तो इसमें क्योंकि वो आर का फैक्टर होता है, ये जो डिस्टेंस है ना जहां से आप घुमा रहे हैं जिसके अराउंड दिस दिस पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये आर, तो आर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका मतलब ये फोर्स जो है इसकी वैल्यू इधर उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आप कम फोर्स लगा रहे होंगे यहाँ पे, कम ताकत लगा रहे होंगे, फिर भी वो उठ जाएगा ज्यादा भारी होने के बाद भी इसका। तो इसको बोलते हैं लीवर, और इस प्रोसेस को पूरा है ना ये आप लेवरेज कर रहे हैं, ठीक है। सेम इज ट्रू फॉर डोर्स ऑल्सो। तो डोर में आपने देखा होगा जो हैंडल लगा होता है, तो लेट्स से कि दिस इज द डोर, ठीक है। तो ये जो ये इधर हिंजेस है, राइट। ये इधर आपके हिंजेस है, ठीक है। तो जो उसमें हैंडल होता है वो दूसरे कोने में क्यों होता है, आप यहाँ से खोलते बंद करते हो डोर को, राइट। अभी इसको जितना हम ये करीब करते जाएंगे ना हिंजेस के, वो उतना ही मुश्किल हो जाएगा डोर को खोलना बंद करना। एंड ये अगर हैंडल को हम यहाँ लेके आ जाए ना हिंज पे ही, जहाँ से वो जुड़ा हुआ है डोर, तो आप खोल बंद ही नहीं कर सकते चाहे जितनी फोर्स लगा दें। रीजन ये है कि आर जीरो हो गया। तो अगर किसी नंबर, ये जो आर जीरो हो गया, अगर उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं चाहे जितना हैवी फोर्स हो, तो वो तो जीरो वैल्यू आएगी ना। तो फिर वो कभी मूव ही नहीं करेगा, और जितना आप दूर, जितना बड़ा दरवाजा और जितना दूर उसका हैंडल करते जाएंगे, वो उतना ही आसानी से मूव होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं लेवरेज, ठीक है। तो अभी लेवरेज में, बिजनेस में हम क्या बात कर रहे हैं, ये तो फिजिक्स हो गई। बिजनेस में क्या बात कर रहे हैं हम लेवरेज की, और उसका क्या मतलब है। तो I'll just remove most of this so that I'll have a space to discuss। हाँ, तो अभी आपने देखा था वो हजार, सॉरी, सो आई एम टॉकिंग अबाउट लेवरेज हियर। तो वो अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ना जिसमें 1,000 रुपए थे, है ना, एक गुटके की दुकान थी, दूसरी टीवी की। अब ये भी तो हो सकता है कि गुटके वाला जिससे माल खरीदता है, मतलब बल्क में गुटखा खरीदता है, ही कैन जस्ट से कि भाई यू गिव मी, है ना, सामान दे दो मुझे 3,000 का, ठीक है। 3,000 का उसने सामान ले लिया, ठीक है। ही सेज कि 3,000 के बदले में मुझसे ले लो 500 रुपये अभी ले लो, ठीक है। तो 500 रुपये उसने अभी पे कर दिए कैश, और फिर बोलता है ये जो 2,500 रुपये है ना ये मैं धीरे धीरे पे कर दूंगा, एक हफ्ते बाद 500 दे दूंगा जब आऊंगा, और फिर उसके बाद 1,000 दे दूंगा, है ना, और फिर ऐसे करके पे कर दूंगा आपके, ठीक है। तो कई बार इसको इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस पार्लेंस में क्या बोलते हैं, क्रेडिट पे माल उठाना, राइट। इसको ये बोलते हैं ना। तो क्रेडिट पे उसने सामान खरीद लिया है, ले लिया है। तो अब इसमें ये अगर आप देखेंगे तो सॉफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लेवरेज ही तो है। उसने किया क्या है, रियलिटी में उसने किया ये कि सिर्फ 500 रुपये डाल के 3,000 का सामान उठा लिया, मतलब। तो अगर आप यहाँ पे लेवरेज कैलकुलेट करें एल, तो इट विल बी, सॉरी, 3,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 500, राइट। सो ये 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, एंड देन 5 6। तो वो लेवरेज क्या कर रहा है, 6x कर रहा है, राइट। 500 रुपए होने के बावजूद वो 3,000 का सामान उठा रहा है। अच्छा, वो जो बाकी 500 उसके यहाँ से बचे, ये 500 यूज करने के बाद उस 500 का कुछ और खरीद लेगा वो, है ना। लेट्स से कि वो टॉफी खरीद लेता है, कैंडी, है ना। और उसमें भी वो यही करता है, जाके 500 रुपये कैश देता है, बोलता है हम दे देंगे धीरे धीरे आपके पैसे जैसे जैसे सामान बिकेगा, और वहां पे 3,000 का फिर से माल उठा लेता है, ठीक है। तो वो लेवरेज कितना कर रहा है, 6x, राइट।
तो अगर वो कैश में ही धंधा करता, अपना 1,000 रुपए डाला और 1,000 का ही सामान खरीदा, तो उसका प्रॉफिट कम होता। लेट्स से कि 10% मार्जिन बिजनेस है उसका, तो 1,000 रुपए के सामान में वो कितनी कमाई करता? 100 रुपए, राइट? यही करता ना, 100 रुपए कमाई करता वो। लेकिन चूंकि अभी उसके पास उस 1,000 रुपए से ही कितने का माल आ गया? 6,000 का, राइट? I'll have to remove all of this so that becomes clearer. तो लेट्स से कि वो 10% मार्जिन बिजनेस है, ठीक है? तो नाउ इफ आई लुक एट दिस विदाउट लेवरेज, तो विदाउट लेवरेज उसे कितने का सामान मिलेगा? 1,000 का, राइट? बट विद लेवरेज अभी कितने का सामान मिल गया उसको? 6,000 का। 6x लेवरेज कर रहा है ना वो। अब आप देखो, अब ये 10% अगर मार्जिन है तो पहली कंडीशन में वो कितना कमाएगा? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए, राइट? दूसरी कंडीशन में कितना कमाएगा? 10% ऑफ 6,000, 600। तो आप ये समझ रहे हो। लेकिन सच्चाई है कि इसमें भी उसने अपने तो सिर्फ 1 ही 1,000 लगाए थे। तो अब अगर आप उसका प्रॉफिट देखोगे एज ए परसेंट ऑफ उसकी कैपिटल, तो इसमें जो आरओसी है वो लो आएगा, है ना? 10 ही% तो आरओसी है, क्योंकि उसने 1,000 लगाए थे, 100 रुपए कमा लिया। तो आरओसी और आरओई सेम ही रहेगा, 100। क्यों? 10%, सॉरी। क्योंकि उसने लेवरेज ली नहीं। अगर एक और रूल होता है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है ना, आरओई, इसमें इक्विटी मतलब होता है आपके पैसे, और फिर होता है एक कंसेप्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? आरओसी, रोस, रोसी, पता नहीं, अलग अलग नाम लेते हैं लोग। तो इसमें आप सिर्फ इक्विटी रखते हो बेस में, इसमें आप टोटल कैपिटल रखते हो, जो कि इक्विटी प्लस लेवरेज होती है, लोन, है ना, डेट। बट चूंकि पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, लोन ले ही नहीं रहे, लेवरेज ले ही नहीं रहे हैं, सिर्फ हमारे ही पैसे लगे हैं, तो फिर क्या होगा? 10% आरओई और आरओसी दोनों हो जाएगा। बट अगर आप सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में देखो, तो अगर आप आरओई कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अगर आप आरओई कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? लेट्स से पहले आरओसी कैलकुलेट करते हैं। तो आरओसी कैसे कैलकुलेट होगा भाई? प्रॉफिट कितना है अपना? 600 का, है ना? और आपने जो पैसे लगा रखे थे बिजनेस में वो कितने थे? 6,000, राइट? आपने मतलब ये नहीं कि आपके कितने, आपके तो 1,000 ही हैं, लेकिन 5,000 किसी और के तो लगा रखे हैं ना, तो टोटल तो लग गए ज्यादा। तभी ये क्या होगा, इसमें अगेन 10% ही आएगा, राइट? आरओसी, क्योंकि आप टोटल कैपिटल ले रहे हो यहाँ पे। लेकिन अगर मैं आरओई की बात करूं, दिस थिंग, तो आरओई में क्या होगा? ये जो है दिस विल गेट रिप्लेस्ड बाई 1,000, क्योंकि यही तो आपके पैसे हैं, राइट? आपने तो अपने अगर सिर्फ पैसे देखे तो सिर्फ 1,000 लगाए, यही तो इक्विटी है। तो अगर 600/1,000 करेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, 60%। इमेजिन दिस। तो ये 10% आरओई आरओसी बिजनेस है। अगर आप लेवरेज नहीं लेते हैं, लेवरेज ले लेते हैं, तो आरओई सडनली कितना हो जाता है? 60%। तो दिस इज अ फार बेटर बिजनेस, राइट? अगर आप लेवरेज लेते हैं तो वो बिजनेस बहुत बेटर हो जाता है। अच्छा, उस लेवरेज के बाद आपको ये भी देखना है कि कितना फास्ट आप कैपिटल रोटेट कर रहे हैं। तो एक बिजनेस जो ज्यादा तेजी से इसी 60% वाली कैपिटल को रोटेट कर रहा है, 60% कमाता है और बहुत जल्दी कमा लेता है और फिर रोटेट कर देता है, तो दैट बिजनेस विल बी फार बेटर। तो आपको अकेले सिर्फ मार्जिन कभी भी नहीं देखना है। किसी बिजनेस को अगर आप जज कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं कहेंगे कि ये हाई मार्जिन बिजनेस है तो ये ज्यादा बेटर है। नहीं, आपको ओवरऑल 3 फैक्टर देखने हैं: मार्जिन प्लस एसेट टर्न प्लस, सॉरी प्लस नहीं, वो मल्टीप्लाई होगा एक्चुअली, मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आएगी ना, दैट इज हाउ यू शुड जज द बिजनेस, ठीक है? तो अब थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। someone wants to join the call. Okay, so let's take some examples. अब बात करते हैं लेट्स से कि आईटीसी। आईटीसी का अगर आप मार्जिन देखें तो बड़ा अच्छा है, 34%, राइट? लेकिन एक और बिजनेस है उसका सबसे अच्छा मार्जिन आपको शायद दिखेगा, एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी अगर आप देखें तो इनका मार्जिन आप देख रहे हैं 80% के अराउंड है ना? 75 to 80% है, ग्रेट। और अगर इनका वो देखें आरओसी, वो भी ग्रेट है, 40 47, है ना?
बट क्या एच डी एफ सी एम सी अपने आप में बहुत अच्छा बिजनेस है? सिर्फ क्या आप दो इन्फॉर्मेशन से बोल सकते हैं ऐसा कि चूंकि इनका मार्जिन जो है, ये देख रहे हो आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये बहुत अच्छा है, और आर ओ सी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा अच्छा बिजनेस है? ऐसा जरूरी नहीं है। सो you'll have to there is another website called रीड स्टार, वो यहाँ से भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर, अच्छा इसमें वैल्यू नहीं लिखी है तो आई कैन नॉट रियली से एनीथिंग, बट अगर वो होता तो आई वुड हैव शोन यू एनीवे। सो लेट्स से आई एम टेकिंग अगेन सेम एग्जांपल आईटीसी, क्योंकि उसका होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका कुछ है ना 35 to 40% है। आर ओ सी, इफ यू लुक एट दिस इज ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, और इन्वेंट्री टर्नओवर देख रहे हो आप, दो। इसका मतलब ये है कि साल भर में ये क्या करते हैं, साल भर में ये माल खरीदते हैं और उसको वापस पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब बना के बेच देते हैं और पैसे वापस जाते हैं, ऐसा ये दो बार कर पाते हैं। ठीक है, तो ये डिसेंट बिजनेस है ना? लेकिन लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब डिक्सन का अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, 4%। इमेजिन दिस, 3%, 7%, मतलब लो मार्जिन बिजनेस है, राइट? तो क्या आप ये कह देंगे कि ये बेकार बिजनेस है डिक्सन का क्योंकि ये लो मार्जिन है? नहीं, एकदम गलत तरीका है अगर आप सिर्फ उतना देख के बोल देते हैं तो। इनका आरओसी बड़ा अच्छा है। आरओसी अच्छा क्यों है पता है? क्योंकि इनकी इन्वेंट्री टर्नओवर आप देख रहे हो कितनी ह्यूज है, 10 गुना है, 10 टाइम्स। तो साल भर में ये क्या करते हैं, जो जितने पैसे अपने लगा रखे हैं, इन्वेंट्री जितनी है उसको वो 10 बार बेच के पैसे वापस ले लेते हैं, और फिर है ना, फिर से माल बना के बेच बेच देते हैं, फिर पैसे आ जाते हैं। ऐसा ये साल भर में 10 बार कर लेते हैं। दैट इज वाई दिस बिजनेस इज ग्रेट, नॉट बैड। तो इफ यू लुक एट दिस एम्बर एंटरप्राइजेस, सेम स्टोरी है ना, क्योंकि वो सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा डिसेंट है। सॉरी, एशियन पेंट कैसे खुल गया ये, तभी मैं सोचूं। जैसे एम्बर एंटरप्राइजेस, सी इनका भी मार्जिन काफी लो है, राइट? 8, 4, 6, मतलब सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट मार्जिन है, आप ये कह सकते हैं। दूसरा, अगर आप इनका भी फिर आरओसी देखेंगे तो वो डिसेंट है, बहुत अच्छा तो नहीं है बट डिसेंट है। बट इफ यू लुक एट द इन्वेंट्री टर्नओवर, आईटीसी का डबल है ना? अब डिक्सन की इतना नहीं है, अब चूंकि डिक्सन की इतना नहीं है इसीलिए ये, जबकि इनका मार्जिन डिक्सन से ज्यादा है। ठीक है, अगर इनका आप मार्जिन देखोगे तो ये डिक्सन से ज्यादा है, 8, 9% है, डिक्सन का तो 3, 4, 5% होता है। बट चूंकि इनका टर्न लो है, डिक्सन का टर्न काफी हाई है, इसलिए डिक्सन ज्यादा बेटर बिजनेस है, और डिक्सन का आरओसी काफी हाई है। इसीलिए आप देखोगे ना तो इनका जो वैल्यूएशन है वो है ना, ये 125 पी है। डिक्सन का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे ना तो डिक्सन का और हाई होगा, 170 है। ये वही वजह है उसकी। ठीक है, आप देख रहे हो इसने क्या किया है। इसका आईपीओ आया 531 पे, मतलब ये एडजस्टेड प्राइसेस है। ठीक है, आया ज्यादा पे था बट वो बाद में स्प्लिट बोनस और ये सब कर दिया। बट इफ यू सी 532 पे आया, अभी 5.5 4 हजार का ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10x हो गया है, 4 साल में 10x हो गया है। एम्बर की स्टोरी देखना है, एम्बर ने भी अच्छा किया है बट इतना अच्छा नहीं किया है। एम्बर का कितने पे आया, 1200 पे आया, अभी 3000 पे चल रहा है, बीच में 3500 तक था, तो 3x हुआ है। ठीक है, 3 साल में 3x हुआ है, वो 4 साल में 10 गुना हो गया। वो 10 गुना इसीलिए हुआ है क्योंकि दैट इज अ फार बेटर बिजनेस ड्यू टू फास्टर एसेट टर्न। अब रेडिंगटन इंडिया ये भी सिमिलर बिजनेस है, मतलब सिमिलर नहीं कहेंगे बट अगर आप सिर्फ परिभाषा देखेंगे बिजनेस की तो सिमिलर है। अब इनका अगर आप मार्जिन देखेंगे तो ये तो बहुत ही कम है, 2%। इमेजिन दिस, सिर्फ 2% मार्जिन, 3% ऐसा मार्जिन है। ठीक है, और ये सिर्फ अभी का नहीं है, 2010 से आप देखें ना तो 3-3% था, फिर 2% हो गया, फिर अभी 2% पे चल रहा है। ठीक है, बट इफ यू लुक एट द टर्नओवर, इनका टर्नओवर तो और ज्यादा हाई है। 14-15 होता था, 12 हो गया है ना, 12 से फिर दिन बुरे आ गए इधर, तो ये 10 ही पे पहुंच गया है ना, विच इज बैड। फिर बाद में अभी देखो आप, 16 हो गया, मतलब 16 टाइम्स। इमेजिन दिस, साल भर में वो 16 बार अपने पैसे को माल में कन्वर्ट करते हैं, माल को बेच देते हैं, बेच के फिर पैसे उठा लेते हैं और उस पैसे से फिर माल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये चलता रहता है, वो 16 बार करते हैं। इसीलिए इनका जो आरओसी है एम्बर से भी अच्छा है। तो दिस बिजनेस इज बेटर देन एम्बर इफ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी। अच्छा, और भी चीजें हैं देखने के लिए, लेकिन अभी हम थोड़ा सा
सिंपल करके बात कर रहे हैं तो एकदम से इसी को मत है ना सीरियस ले लेना एकदम कि बाकी सब भूल गए। अब देखो इसका, अगर आप देखोगे तो ये बहुत पुराना स्टॉक है ना, 2007 से है। 30-20 रुपए का होता था, तो ये करीब 14-15 साल में 10 टाइम्स हुआ है। बट मेन स्टोरी अभी इसकी आई है, ये देख रहे हो आप, 200 रुपए का होता था जब हमने पहला स्टॉक पे चर्चा एपिसोड अपलोड किया यूट्यूब में। समबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑन रिडिंगटन, उसमें तब ये 200 का होता था, अभी देखो आप ये 300 पार कर गया, ठीक है। एंड इट विल डू मच मोर। इसका रीजन ये है कि इट इज अ फार बेटर बिजनेस, और इट इज बिकमिंग इवन बेटर, क्योंकि इसका जो टर्न है ये ज्यादा बढ़ रहा है। टर्न ज्यादा बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ये आरओसी और अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा ग्रोथ आ रही है इसमें, आप देख रहे हो ये सेल्स की ग्रोथ आ रही है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट और तेजी से बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इतनी तेजी से सब कुछ बढ़ेगा और सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर बिजनेस को ज्यादा वैल्यूएशन देना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज, जस्ट बिकॉज मार्जिन घट रहे हैं वो बुरी बात नहीं है। अब तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि मार्जिन घट रहा है, जैसे ये 3% 2% हो गए, लेकिन चूंकि सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही है, यू सी सेल्स, मतलब पहले कभी 13,000 करोड़ होती थी, अभी 57,000 करोड़ सर, राइट। तो 13 चौक 52, ऑलमोस्ट 4.25 4.3x हो गई है, ठीक है। सेल्स सेल्स बढ़ गई है और एसेट टर्न बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से आरओसी बढ़ गया है। तो ये बिजनेस और बेटर हो रहा है, जबकि मार्जिन घट गए हैं स्लाइटली। तो आपको इतना ज्यादा वो नहीं सोचना है कि जस्ट बिकॉज हाई मार्जिन बिजनेस है तो वो बहुत अच्छा नहीं। आप एक और एग्जांपल ले लो, कोई एक नॉर्मल, लेट्स से वो पानी पूरी वाला है ना, वो बताशे जो बेचता है ना, फुल्की, तो उसमें क्या करते हैं वो है ना, जीरा वाला वो पानी बना के डालता है, कुछ आलू आलू डालता है, थोड़ी मटर डालता है, आपको खिला देता है, राइट। वो बिजनेस बड़ा हाई एसेट टर्न का है। वो और एक दिन पहले रात को घर में वो बनाता है ना, चावल, और चावल का ही शायद बनाते हैं वो, नहीं चावल और कुछ और चीज मिलाता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो वो बनाते हैं ना, बताशे बनाता है और वो बाकी चीजें तैयार करता है, ठीक है। और अगले दिन क्या करता है, उसका पूरा बताशा बिक जाता है, ठीक है, वो भी 2-3 घंटे में। शाम को 2-3 घंटे वो खोलते हैं ना ये अपनी दुकान, चाट और ये ना बताशे वाले, 2-3 घंटे में उसका सारा सामान बिक जाता है। अगले दिन वो फिर बनाता है, फिर अगले दिन बिक जाता है ना। तो उसका जो असेट टर्न है वो बड़ा हाई है, जबकि मार्जिन उसके बिजनेस में बड़ा लो है, लेकिन असेट टर्न बहुत हाई है। और लेवरेज भी नहीं है उसके बिजनेस में, मतलब क्योंकि उसके बिजनेस में सामान की कुछ बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। वो अब वो वही है ना, चावल मटर आलू ये सब खरीद रहा है, उसकी क्या ही कितनी कीमत होगी, राइट। तो उसका चूंकि बहुत हाई असेट टर्न का बिजनेस है, इसलिए वो बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, पानी पूरी के बिजनेस में प्रॉब्लम है कि उसका आरओसी बड़ा हाई आएगा, ऐसा नहीं है, तो बड़ा अच्छा बिजनेस दिखेगा आपको, उसमें स्केल की प्रॉब्लम है। बियॉन्ड द पॉइंट आप उस पानी पूरी के बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। रीजन ये है कि भाई आपके एरिया के 2 किलोमीटर के अंदर में एक फिक्स नंबर ऑफ पीपल रह रहे होंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं रह पाएंगे, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी फिर। अब चूंकि अगर आप ज्यादा बड़ा बिजनेस कर देंगे पानी पूरी का, इसका मतलब है कि उतने में कंज्यूम नहीं हो पाएगा जो उस 2-3 किलोमीटर के रेडियस में लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब अगर वहां कंज्यूम नहीं होगा तो अब दूर वाले तो आएंगे नहीं ना, 4-5 किलोमीटर कोई थोड़ी ना आएगा बताशे खाने और चाट खाने, नहीं। वो 2-3 किलोमीटर तक, आई मीन यू कैन से कि आ सकते हैं लोग। तो वो उसमें स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी को ज्यादा मल्टीपल क्यों मिल रहा है, क्योंकि डिक्सन में स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। डिक्सन कर क्या रहा है, तो इन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल से स्टार्ट किया, लाइटिंग, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, अब लैपटॉप की तरफ भी पहुंच रहा है, ठीक है। वॉशिंग मशीन, टीवी, एलईडी और ये सब है ना, बल्ब, यूवी लाइट, ये सब तो बना ही रहता है। अब लैपटॉप की तरफ भी जा रहा है, फोन की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो दे आर एक्सपेंडिंग देयर मार्केट, ठीक है। तो इसलिए इसका जो मल्टीपल है वो ज्यादा बेटर है। चलो, तो ये काफी बातें हो गई Yeah. बिजनेस पे, अब थोड़ा सा स्टॉक मार्केट क्या Bien, होता है, हाउ I just have a यू हैव related टू question. Hello, रिलेटेड उसकी बात करनी है थोड़ी सी। So hello, let me Bien. remove this. स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जो गुड्स हैं विच आर सेलिंग Hello. आर स्टॉक्स, शेयर्स, राइट। सो यू हैव शेयर्स, ठीक है। अब इसमें एक साइड बायर होगा, दूसरे साइड सेलर होगा। अच्छा देखो, जब वो टीवी आप बनाते हो ना, गुटखा बेचते हो ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू फेस पीपल, है ना। तो उसमें लोगों से आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई उधार नहीं देगा, कोई कहेगा बाद में दे देंगे, कोई कहेगा कि हमने दे दिया है, आप झूठ बोल रहे हो, आप भूल गए हो।
हमने दे दिया पैसे आपके, हमने तो खाया ही नहीं था, लो अभी उनका क्या करें, है ना। तो वो सब झंझट है। जो स्टॉक मार्केट है उसमें क्या है, गुड्स जो आप सेल करते हो या खरीदते हो, जो ट्रांजैक्ट करते हो, वो शेयर्स हैं, और एक साइड बायर होता है, एक साइड सेलर होता है, और ये दोनों एक्सचेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बायर है वो हमेशा बायर रहेगा या जो सेलर है वो हमेशा सेलर रहेगा। दे बोथ एक्सचेंज। अब इसमें गुड न्यूज ये है, यू डोंट हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, है ना। सो नो पीपल, नो पीपल टू, कुछ उधारी का चक्कर नहीं है यहाँ पे, है ना। अब उधारी ठीक है, तो मतलब यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग ऑन क्रेडिट, तो उधारी का कोई चक्कर नहीं है। और ये एकदम क्लीन अकाउंटिंग है ना, नंबर एक का बिजनेस है, क्लीन अकाउंटिंग, वाइट मनी, ठीक है। तो वो सब आपके एडवांटेज हो गए। और इसमें क्या करना है, आपके पास जितने ज्यादा पैसे हो आप उतना इसको स्केल कर सकते हो, उसमें स्केलेबिलिटी का इशू नहीं है। जस्ट हैव टू चेंज सर्टेन थिंग्स, है ना, वो थोड़ा थोड़ा। और फिर आप वो, चाहे आपके पास 100 रुपए हो तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हो, और चाहे आपके पास 100 करोड़ हो, ठीक है, तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें स्केलेबिलिटी का इशू नहीं है, लोगों को आपको फेस नहीं करना है, उधारी का कोई चक्कर नहीं है, माल में डिफेक्ट नहीं आता है ना, कि वो टमाटर खरीदे तो लेकिन जब बेच पाते तब तक आधा बिका था, उसके बाद वो सड़ गया, गर्मी बहुत थी, और कोल्ड स्टोरेज में तो नहीं रख सकते क्योंकि उसको बेचना है ना रिटेल में, तो मतलब फुटकर में बेचना है तो उसको लगाना पड़ेगा ना मंडी में ले जाके, अब वहां तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो वो खराब भी हो गए, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम शेयर्स में नहीं आती ना। तो वो चीज है। सो इट इज ऑल्सो सिमिलर बिजनेस, इट इज ऑल्सो बिजनेस, है ना। स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस। अब वो आप कैसे देखते हैं वो अलग बात है। तो अब देखिए, अब ये बात तो हो गई कि स्टॉक मार्केट बिजनेस है, लेकिन ओरिजिनली जो हमने 3 कैटेगरी बताई थी बिजनेस की, उसमें से स्टॉक मार्केट किस कैटेगरी में आता है उसकी बात करनी है अब हमको, ठीक है। तो वो जो पहला था प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है, यू प्रोड्यूस, तो अब ये तो नहीं होगा ना, स्टॉक मार्केट में यू डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग। दूसरा है ट्रेड, ये तो आएगा, हम लोग ट्रेडिंग ही तो करते हैं, है ना। तीसरा है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन यहाँ पे होता है लेकिन आप नहीं करते हो, ठीक है। ये वैल्यू एडिशन वो ओवर द पीरियड बिजनेस जो रन कर रहे लोग उनकी वजह से हो जाता है या सर्कमस्टांसेस की वजह से हो जाता है। तो जो आपका स्टॉक मार्केट है इट इज नॉट फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, कि आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप हटा दो। तो दो ही बचते हैं, ट्रेडिंग और वैल्यू एडिशन। तो ये जो वैल्यू इन्वेस्टर है ये मोस्टली इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो ट्रेडर है मोस्टली इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ ओवरलैप भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें ओवरलैप नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए कि अब इसको अगर हमने ये समझा दिया है कि भाई स्टॉक मार्केट बिजनेस ही है और बिजनेस क्या है वो हमने बहुत डिटेल में बात कर ली, तो हमको आखिर में ये बात करनी है कि थोड़ा और डिटेल में स्टॉक मार्केट अगर बिजनेस है तो वो 3 जो क्राइटेरिया थे उनसे देखना पड़ेगा ना। तो पहला जो चीज था, अभी हमने जो बात की थी बिजनेस के लिए, वो क्या थी, सो दैट वाज मार्जिन, राइट। तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वाज एसेट टर्न, हाउ फास्ट यू मूव योर मनी, ठीक है, चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। देन कम्स द थर्ड थिंग। थर्ड थिंग इज व्हाट, लेवरेज, ठीक है। लेवरेज इज मार्जिन, ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ठीक है। सो दीज आर लेवरेजेस, ओके। सो अभी अगर आप देखें तो अब ये जो है मार्जिन, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बात करेंगे तो उसका मार्जिन तो बड़ा हाई होगा, ठीक है। जो एक ट्रेडर होगा उसका मार्जिन लो होगा, ठीक है। बट अगर आप एसेट टर्न की बात करें तो एक ये जो, सॉरी, एक टेबल बनाते हैं, ये रिमूव करता हूं मैं, देन ऑलराइट। सो बेसिकली
तो ये हमने ले लिया एग्जाम्पल। ये वैल्यू इन्वेस्टर है, ठीक है, और ये ट्रेडर है, ठीक है। तो वैल्यू इन्वेस्टर के लिए जो मार्जिन होगा इट विल बी हायर, ठीक है, और जो ट्रेडर का मार्जिन होगा इट विल बी लोअर। जो एसेट टर्न होगा 80 वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत लो होगा, और जो ट्रेडर के लिए एसेट टर्न होगा वो होगा काफी हाई। लेवरेज एल की बात करें तो जो वैल्यू इन्वेस्टर होगा इसके लिए लो होगा, और अगर इसकी बात करें तो वो लो हो सकता है, हाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हो, चूंकि अब आप ये समझ गए हो कि बिजनेस में सिर्फ कोई ये नहीं है कि सिर्फ इसको देख लिया या सिर्फ इसको देख लिया, है ना, या सिर्फ इसको देख लिया, है ना। तो अब ये तो पता चल गया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज देख ली। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर करते हैं वो सिर्फ इस चीज पे फोकस करते हैं, मार्जिन पे। मार्जिन मतलब क्या है? मतलब हमने किसी स्टॉक में 100 रुपए लगाए, अब वो मल्टी बैगर हो गया, लेट्स से 5x। तो आपने आपके पैसे कितने हो गए? 500, राइट। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 400। और आपने पैसे आपने कितने लगाए थे? 100 रुपए, ठीक है। तो जो आपका मार्जिन आया वो कितना आया? 400%, राइट। मार्जिन मतलब रिटर्न की बात हो रही है यहाँ पे। मार्जिन मतलब रिटर्न है। जो आप नॉर्मल बिजनेस में जो मार्जिन आप बोलते हो वो स्टॉक मार्केट बिजनेस में रिटर्न है, ठीक है। तो 400% रिटर्न आ गया। बट जब तक आपको एसेट टर्न नहीं पता कि ये कितने दिन में आया है, उसको आप नहीं इसमें अकाउंट करते। और जब तक आपको ये नहीं पता कि लेवरेज कितनी लगाई है, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा है, जबकि ये है तो 400%, बट यू स्टिल डोंट नो। ये हो सकता है कि 20 साल में 5 गुना हुआ हो, तो ये बड़ा अच्छा नहीं है। बट इफ यू टेक द अदर एग्जाम्पल, ये ट्रेडर अपने हैं, इन्होंने 100 रुपए इन्होंने भी लगाए। अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने 40 कमाए, ठीक है। तो 140 में बेच दिया, तो प्रॉफिट इनका कितना हुआ? 40 रुपए का। और पैसे कितने लगाए थे? 100। तो इनका जो मार्जिन हुआ, जो रिटर्न हुआ, वो कितना हुआ? 40%, राइट। अब ये लो है, ये 40% तो बहुत लो है। तो ये जो वैल्यू इन्वेस्टर थे इनका तो 10 टाइम्स था, इनका तो सिर्फ 40% है। अब इसका मतलब ये है कि क्या ये बुरा बिजनेस है? जो ट्रेडिंग करता कर रहे हैं वो बेवकूफ है, उसका बिजनेस खराब है? बिल्कुल नहीं। आप ये तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपको एसेट टर्न ना पता हो उसका, ठीक है, और लेवरेज ना पता हो। और लेवरेज को हम फॉर टाइम बिंग, चूंकि हम जो बात चीजें करते हैं, हम इंट्राडे नहीं करते हैं, बीटीएसटी नहीं करते हैं, फ्यूचर्स नहीं करते हैं, ऑप्शंस नहीं करते हैं। व्हेन आई एम सेइंग कि नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि नॉट पर्सनली, पर्सनली आई मे डू लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब एज अ भारतीय निवेशक प्लेटफॉर्म, वहां पे हम इन सब चीजों की बातें नहीं करते हैं कि आपको वो करना है। व्हाट वी टॉक अबाउट इज ओनली कैश, कैश ट्रेडिंग। नो मार्जिन फंडिंग, नो फ्यूचर, नो ऑप्शन। तो उसमें अगर आप देखोगे तो लेवरेज जो एल है इसकी वैल्यू हमेशा, जो अपना सिस्टम है उसमें कितनी रहेगी? 1, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 रहेगी ना। 1 इसलिए रहेगी क्योंकि आपने जितने पैसे थे उतने ही लगा रखे हैं आपके खुद के, दूसरे के लेके नहीं लगा रहे हो। तो चूंकि ये लेवरेज की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी तो उसको इग्नोर कर देते हैं फॉर टाइम बिंग, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप किसी भी चीज में, नंबर विल रिमेन सेम, सेम संख्या आएगी ना। एक से गुणा करोगे तो वो चीज है। तब बचा क्या? आप सिर्फ दो फैक्टर बचे, एक मार्जिन और एक एसेट टर्न। तो अगर आप मार्जिन, तो आप बस दो चीजें आपको देखनी है ना। तो वो देखते हैं फिर। ये जो वैल्यू इन्वेस्टर भाई साहब है, ये इनका जो है ना रिटर्न आ रहा है 400% आ रहा है। ट्रबल ये है कि ये जो इनका रिटर्न आ रहा है ये आ रहा है लेट्स से कि 10 साल में। तो अब जो एसेट टर्न है इनका, तो मतलब आप समझ रहे हो क्या है? 0.1 हुआ, 0.1, ठीक है। तो अगर 0.1 इनका एसेट टर्न है, क्योंकि 10 साल में वो 400% रिटर्न आ रहा है। इनका क्या है? इनका 40% आ रहा है, वो 6 महीने में आ रहा है। या लेट्स से कि, हाँ लेट्स से कि 6 महीने में आ जाता है, ठीक है। तो ये 40% जो इन्होंने जनरेट किया वो 6 महीने में। तो इनका एसेट टर्न कितना हुआ? साल भर में ये दो बार कर सकते हैं ना 40-40%, तो इनका 2 हुआ, राइट। तो अगर आप इनका देखोगे, एक्चुअल जो वो मार्जिन है, एडजस्टेड मार्जिन, वो क्या होगा? 400% मल्टीप्लाइड बाई 0.1। तो इनका जो एक्चुअली रिटर्न है, मतलब रिटर्न नहीं बोलना चाहिए, आई विल कम टू इट लेटर, क्योंकि रिटर्न के लिए कंपाउंड भी तो करना पड़ेगा। तो ये 40% है, ठीक है। जो वैल्यू इन्वेस्टर है जो 400% कमाते हैं 10 साल में, इनका जो एक्चुअली अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखें, ठीक है, सिंपल रेट के हिसाब से, तो जो 40% है, ठीक है, पर ईयर का। अभी अगर आप इनका देखेंगे ना,
तो ये 40%, तो ये 6 महीने में कर दिया, साल भर में कितना किया, 80%, राइट। तो इनका 80% है, तो अभी आपको दिखा ये सिर्फ 40% कर रहे हैं, ये 80% कर रहा है ट्रेडर। तो सो कॉल्ड ट्रेडर जो लो मार्जिन पे काम कर रहा है, बट चूंकि इसका असेट टर्न हाई है, लेवरेज 1 है, तो ये ही इज बीटिंग द हेल आउट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर। तो आप अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि बिजनेस क्या होता है, स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस, है ना। दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। और फिर अब आप ये समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट एज अ बिजनेस में ट्रेडिंग इज फार बेटर, ठीक है, क्योंकि उसमें आप स्मॉलर चीज कैप्चर कर रहे हो, बट वो जल्दी जल्दी कैप्चर कर रहे हो, तो इसलिए आपका पैसा जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। एक और चीज है, अब ये तो हो गया मैथमेटिकल प्रॉब्लम, है ना, मैथमेटिकल बात कर ली हमने। अभी ये बाकी चीजें क्या बचती हैं, आई जस्ट रिमूव देम एंड एक्सप्लेन फर्दर। forget it. So अभी काफी टाइम हो गया, एंड देन लुक एट these things later. तो अभी क्या है, what is business we have discussed, what is stock market discussed, stock market as a business discussed, margin, asset and leverage, mainstay of business activity। तो किसी भी आपको अगर बिजनेस एक्टिविटी को जज करना है तो आपको सिर्फ ये तीन चीजें देखनी है, ठीक है। और इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आएगी, दैट डिसाइड्स कि वो बिजनेस कितना बेहतर है या कितना खराब है। वुड यू हैव समथिंग इन द शेल्फ दैट सेल्स फास्ट एंड सेल्स स्लो बट हाई मार्जिन? अच्छा, हाँ, तो ये एक बड़े अच्छी बात है। तो आपने देखा होगा कुछ सामान होता है दुकान में, वो बड़ी जल्दी जल्दी बिकता है, ठीक है। तो आपको वो रखना है, लेकिन वो जल्दी बिकता है बट वो उसमें मार्जिन कम है, तो आप वो रखोगे दुकान में, या दूसरा सामान रखोगे जो बिकता तो बहुत कम है लेकिन मार्जिन हाई है? तो इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसका मार्जिन हाई है या लो है उससे फर्क नहीं पड़ता। जस्ट बिकॉज वो बहुत तेज बिकता है या बहुत धीरे बिकता है उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको वो तीनों चीजें कंबाइन करनी पड़ेगी, है ना। यू हैव टू लुक एट द मार्जिन्स, देन यू हैव टू लुक एट द एसेट टर्न कि वो कितनी जल्दी जल्दी बिकता है, देन यू हैव टू लुक एट द लेवरेज इफ देयर इज, अगर लेवरेज नहीं है तो 1 कर दो उसकी वैल्यू, ठीक है। तो उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन जिसका हायर होगा, दैट यू विल डू, है ना। वो हो सकता है वो जल्दी सेल्फ से बिक जाता है सामान, वो भी हो सकता है जो धीरे बिकता है वो भी हो सकता है, क्योंकि जो धीरे बिक रहा हो सकता है कि उसका मार्जिन इतना ज्यादा हो कि इट कैन कॉम्पेंसेट फॉर लो असेट टर्न, तो वो चीज हो गई। नाउ लेट्स फोकस ऑन सर्टेन स्टॉक्स एंड देन इफ देयर इज समथिंग देन विल टॉक अबाउट इट। तो पहला अलेम्बिक लिमिटेड, अलेम्बिक लिमिटेड, हेलो। राइट। ओके, हेलो। ऑल राइट। सो अलेम्बिक हेलो। लिमिटेड, इफ आई लुक एट दिस, सबसे पहला आपको हमेशा ये करना है, चार्ट जब आप ओपन करते हो मंथली, ठीक है। तो आप ये देखो, ये 20 साल का ब्रेकआउट है, राइट। 1999 में दिसंबर में इट यूज टू ट्रेड, यू नो, एज हाई एज 74, 73.95 टू बी प्रिसाइज। तो वहां से अभी इसने ये ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद से ऑलमोस्ट डबल हो गया, राइट। एग्जैक्ट डबल नहीं हुआ है, एग्जैक्ट डबल होगा वो जब 150 हो जाएगा, अभी 150 नहीं हो पाया, ठीक है। तो दिस इज बिग पिक्चर। बिग पिक्चर क्या है इसकी, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, है ना, ऑल टाइम हाई मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अभी वीकली पे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कुछ दिख रहा है क्या। वीकली पे अगर हम देखते हैं तो ये 2017-18 का जो हाई था, दैट वाज अराउंड 70, और फिर ये अभी जून 2020 में क्रॉस हुआ है, ठीक है। अब डेली पे आ जाते हैं थोड़ा, एक और चीज देख लेते हैं वीकली पे, नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो लेट्स गेट बैक। तो अभी आप अगर ये देखेंगे तो इसने क्या किया लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ये बिग कैंडल मूव आया, राइट, जून में। बिग कैंडल मूव का मतलब ये होता है जब ये इतने बहुत ज्यादा वॉल्यूम से बिग कैंडल मूव आता है, इसका मतलब ये कि परसेप्शन चेंज हो गया स्टॉक का। परसेप्शन चेंज होता है तो क्विकली यू गेट अ लॉट ऑफ मनी, तो विच इज व्हाट हैपेंड। तो ये इसने क्या किया, ये बहुत जंप कर गया, तो मूविंग एवरेज से काफी ऊपर चला गया, राइट। अब बहुत ज्यादा चला जाता है ऊपर तो फिर वो डिफरेंस को खत्म करता है। अब डिफरेंस कैसे खत्म होगा, आइदर इट गोज डाउन, है ना, स्टॉक का प्राइस या तो नीचे चला जाए, या स्टॉक वहीं ट्रेड करता रहे, तो ये एवरेज जो है 50 डे का, या जो और भी मेजर एवरेजेस हैं वो धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएंगे, राइट। तो इसने क्या किया, जैसे ही ये फिल होने वाला था, बहुत करीब आया, तो वहां से एक बाउंस लिया टू ओनली गो अगेन बैक टू द लेवल, और फिर उसके बाद अच्छा खासा जंप 123 तक, राइट। ओके, सो इफ यू लुक एट दिस, ये 15 अगस्त का है, नो नॉट 15 अगस्त, 28 जुलाई। तो ये दिन है, यहाँ पे आई टॉक्ड अबाउट दिस इन पब्लिक,
लुक एट दिस, ये 28 जुलाई को 77 रुपीज में मैंने ये पब्लिक में शेयर किया था, ठीक है। फिर वहां से इसने क्या किया, 2-3 दिन इसने कुछ टाइम पास किया है ना, और 1 अगस्त से चलना स्टार्ट किया। फिर टाइम पास किया और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे पीक कर गया। पीक करके फिर अब इसीलिए देखो, अब अगर आप ये देख रहे हो ना, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ खरीदा 77-78 पे, ठीक है, सिंपल कर देते 80 पे खरीदा, और ये गया कितना, 123 तक, सिंपल कर देते 120 तक गया। तो आपने क्या किया, आपने लिया इसको 80 पे, और ये गया कितना तक, 120, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज 50%, ठीक है। 50% रिटर्न है ना। इफ यू लुक एट दिस, 80 माना है ना हमने, तो 80 ही मान लेते हैं। 80 से हम अगर गए तो 120, ठीक है। 50% कितने दिन में, 2 महीने में, राइट। 50 डेज में, 2 महीने भी नहीं हुए, 10 डेज कम। तो अभी ये आपको 2 महीने में, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपकी लाइफ बड़ी अच्छी है। 50% आ गया 2 महीने में, आप बेच दो। क्यों आपको उसको 3 गुना 4 गुना करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप गलती से वैल्यू इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, है ना, फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, तो आपका फंडामेंटल मेंटल हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि इट गोज डाउन, तो यू लूज मनी अगेन, है ना। तो फिर अब ये प्रॉब्लम ट्रेडर को नहीं आती, क्योंकि वो क्या करता है, ही ऑल्सो सेल्स, है ना। जब प्रॉफिट काफी हो जाता है तो यू हैव टू सेल। तो यू कैन नॉट रियली कीप होल्डिंग, तो वो तरीका है। तो एज ए इन्वेस्टर दैट इज वाई यू मेक लेस मनी, और आपको ज्यादा बियर करना पड़ता है पेन। इमेजिन दिस, कोई सामान आपने कभी 120 में भी देखा था, वही सामान वापस से 87 का हो गया, है ना, 90 का हो गया, तो बुरा तो लगेगा आपको ना। तो वो चीज़ है, क्योंकि 35% का फॉल है ये। 35% का फॉल आसान तो नहीं होता। हो सकता है कुछ लोग डर के मारे यहाँ बेचने हैं, तो वो ट्रेडर ज्यादा अच्छा था ना जिसने यहाँ पे बेचा, या यहाँ पे बेचा, क्योंकि ये बड़ा रेड कैंडल बना था इसलिए यहाँ बेच दिया। तो वो ज्यादा बेटर है या वो बेटर है जिसने यहाँ पे बेचा डर के मारे। ऑफ कोर्स ये बेटर है, राइट। तो इसलिए ट्रेडिंग एज एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो ज्यादा इंटुवेटिव है, ज्यादा नेचुरल है, रादर देन इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। एनीवे, सो इफ यू सी लेटर ऑन व्हाट इट डिड कि है ना, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काफी वॉल्यूम पिक करना स्टार्ट कर दे। तो उसके पहले अगर आप देखोगे तो ये क्या बना रहा है। if I just remove the drawings, look at this, sorry. So if you look at this, what is this, is this looking like a snake। अब इसको मैथमेटिकली बिनेट का फॉर्मूला, बिनेट करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था ऐसे कर्व के लिए, तो इसलिए उनके नाम पे इसको बिनेट, बिनेट पैटर्न भी अगर आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आई डोंट नो इफ एनीबडी सेज दैट, बट इसको आसान भाषा में बोलते हैं ना, ये स्नेक पैटर्न है, राइट। स्नेक पैटर्न में क्या होता है, एक्चुअली वॉलेटिलिटी कम होती है, देखो। ये वॉलेटिलिटी पहले बहुत ज़्यादा थी, ये जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा थे पहले, है ना। फिर ये वॉल्यूम घटते हैं, रेंज घटती है, ठीक है। और फिर वो रेंज एकदम कम हो जाती है और वॉल्यूम एकदम कम हो जाता है, विच इज़ व्हाट यू सी हियर। तो अगर आप यहाँ खरीद लोगे तो कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट हुआ इसलिए है क्योंकि वॉलेटिलिटी खत्म हो गई थी, इसको नो हम बोलते हैं स्नेक पैटर्न, ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे तो ये बड़े लेवल पे स्नेक पैटर्न था, अभी क्या हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। अभी ये स्मॉलर लेवल पे कर रहा है, बट वो कर वही रहा है, स्नेक पैटर्न ही है। ये देखो आप, ये ह्यूज वॉल्यूम, ह्यूज, ये है नो डिफरेंस है रेंज में। तो यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम ह्यूज है। बट ये जैसे जैसे आप इधर प्रोग्रेस कर रहे हो तो क्या हो रहा है, प्राइस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, वॉल्यूम और ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो नाउ स्टॉक हैज पिक्ड अप, थोड़ा सा प्राइस भी ऊपर आ रहा है और ये वॉल्यूम भी पिक कर लिया, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया वॉल्यूम। तो नाउ स्टॉक इज pretty much ready। if you look at this, so this is now ready। अब तो ये अगर आपको ट्रेड करना है, यू कैन सिंपली यूज दिस एज अ स्टॉप लॉस। डेली क्लोजिंग बेसिस पे यूज करो, मतलब करने को तो आप ये भी ले सकते हो, है ना, कि इसके नीचे तो अनलाइकली है कि ये जाएगा क्लोज। तो आप 125 भी रख सकते हो, बट चूंकि 122 121 ज़्यादा सेफ दिख रहा है, मतलब यू वॉन्ट बी थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेड। और अगर आप इसका पिवट देखोगे ना, तो पिवट इसका एक्चुअली यहाँ पे है, ठीक है। सो एक्चुअली इट विल गैदर मोमेंटम अबव 136 ओनली। तो अभी यू कैन से कि ये लो रिस्क एंट्री पॉइंट है ना, ये यहाँ पे आप खरीद सकते हो। तो अब थोड़ा सा अलेम्बिक की देख लेते हैं, ये
क्या कर रखे हैं, क्या नहीं कर रखा है इन्होंने। तो ये एपीआई बिजनेस है और रियल एस्टेट बिजनेस है ना। एपीआई के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानकार हैं, सब आपको पता है। रियल एस्टेट बिजनेस, अब इसके बारे में भी ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, यू ऑलरेडी नो। हमने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पिक कर लिया है, और भी बहुत से स्टॉक की पहले बात की है, शोभा, प्रेस्टीज, सनटेक, ओबेरॉय, और अजमेरा रियलिटी है ना, वो सब स्टॉक की हमने बात की है पास्ट में। सो इफ यू लुक एट दिस, लेट्स लुक एट दिस है ना। तो ये जब कभी 2015 में है ना 22 पी पे ट्रेड करता था, अभी जो है सिर्फ 10 पी पे ट्रेड कर रहा है। ईपीएस काफी ऊपर हो गया है। आई टेल यू कि ये ईपीएस देखना नहीं चाहिए यहाँ पे। अभी हम आएंगे उस पर, बात करेंगे उसकी, ईपीएस क्यों नहीं देखना चाहिए इसका। तो अभी आपको ये पता चल गया ना इसमें कि रियल एस्टेट और एपीआई बिजनेस है, वो स्टोरी है। तो इसका प्रमोटर कौन है, ये निरायु श्रीनो चिरायु है ना, ये चिरायु अमीन, अमीन फैमिली है ना, अलेम्बिक ग्रुप, ठीक है, उनकी कंपनी है। नाम भी अलेम्बिक ही है ना। एफ आई आई डिसेंट स्टेक है, एसबीआई स्मॉल कैप के पास है 3.89% है ना। पब्लिक के पास लो फ्लोट है 23% है ना। मार्केट कैप अपने आप में 3,500 करोड़ ही है। तो 23% उसका अब अगर आप निकालोगे तो कुछ बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, 900 करोड़ के अराउंड हो जाएगा, 800 करोड़। तो काफी कम फ्लोट है, हाँ। अभी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, टेल यू। आपने ये नोटिस की होगी कि इसकी बुक वैल्यू बड़ी हाई है, 90 के अराउंड है, और स्टॉक सिर्फ 135 पे है। वो इसलिए है बिकॉज लुक एट द अलेम्बिक फार्मा। अलेम्बिक फार्मा का मार्केट कैप क्या है, 19,000 करोड़, राइट, 19,000 करोड़। इफ यू स्क्रॉल डाउन, गो टू शेयर होल्डिंग पैटर्न इन प्रमोटर्स, यू सी दिस अलेम्बिक लिमिटेड। अलेम्बिक लिमिटेड के पास कितने परसेंट है, 28.4%। इमेजिन दिस, 19,000 करोड़ का 28.41%, दिस इज 5,500 करोड़ नेटवर्थ है अलिम्बिक फार्मा की ही, जो अलिम्बिक लिमिटेड होल्ड करती है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी। नाउ इफ आई क्लिक ऑन अलिम्बिक लिमिटेड, तो सिर्फ ये अलिम्बिक फार्मा में नहीं होल्ड करते 28.41%। पोशाक लिमिटेड भी 19% है। इफ यू नो, तो पोशाक हमने पब्लिक में शेयर किया है, ये 3,000 3,500 पे, अभी 9,000 पे चल रहा है, विच इज ग्रेट। अगेन इट इज गिविंग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, तो अभी ये फिर अच्छा करेगा, अनदर स्टॉक which you can look at anyway. So if you look at this, तो अगेन ये भी अलेम्बिक ग्रुप की कंपनी है, इसमें है ना 19% स्टेक है, 2,836 करोड़, ठीक है। तो 2836 मल्टीप्लाइड बाई 0.19, 540 करोड़। तो 540 करोड़ इधर से आ रहा है, 5,500 करोड़ उधर से आ रहा है, ठीक है, तो 6,000 करोड़ हो गया, राइट। तो अलेम्बिक, सॉरी अलेम्बिक फार्मा नहीं, अलेम्बिक लिमिटेड खुद का इनका मार्केट कैप सिर्फ 3,500 करोड़ है, जबकि इनके पास जो स्टेक है अलेम्बिक फार्मा और पोशाक लिमिटेड में, वो दोनों ही 6,000 करोड़ है, प्लस इनके पास एपीआई बिजनेस है, प्लस रियल एस्टेट बिजनेस है। तो वैल्यू वाले दे कैन से कि इट इज चीप बिजनेस, ठीक है। बट यू कैन एक्सपेक्ट कि इट विल डू वेल। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टॉक। सेकंड इज अपोलो माइक्रो सिस्टम, ओके। अपोलो माइक्रो सिस्टम, सॉरी। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम में बड़ी छोटी कंपनी है, 250 करोड़ रुपए, 25 के आसपास पी है। आर ओ सी बहुत अच्छे नहीं है, नथिंग टू राइट होम अबाउट, प्लेस्ड लो है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। डेट टू इक्विटी अगर देखो 0.4 है, विच इज नॉट रियली बिग। एनीवे, सो इफ यू लुक एट दिस, तो ये आईपीओ आया है ना, 400 के करीब आईपीओ आया, 380 पे, तब से इट जस्ट केप्ट गोइंग डाउन, ठीक है। अभी ईपीएस वगैरह घट गया है पहले से काफी, सेल्स बढ़ गई है, मार्जिन थोड़े, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई मार्जिन में, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस, तो मार्जिन, मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है ना, ये क्या है, इन्फ्लेशन है, राइट। मटेरियल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, उसकी वजह से मार्जिन लो हो गए, और ये थोड़ा टैक्स भी ज़्यादा है, क्योंकि शायद यहाँ कम पे किया था इसलिए यहाँ ज़्यादा पे किया, बट 25% के आसपास होना चाहिए था टैक्स, तो उसकी वजह से होगा शायद, ठीक है। अगर आप लेकिन सेल्स वगैरह ऐसे देखेंगे तो ग्रो कर रही है ना, 12 20 24 103 है ना। तो अभी ये 200 करोड़ के आसपास जो 2017 में होती थी, लेट्स सी, ये क्या है, 78 करोड़ के आसपास है, राइट।
तो अगर आप इसको एनुअलाइज करोगे तो 8 चौक 32 320 करोड़, तो हाईएस्ट एवर सेल्स के करीब है ऑलरेडी। अगले 6-9 महीने में इस बिजनेस की दशा और दिशा दोनों अच्छी हो जाएगी यहाँ से। लुक एट द बारोइंग्स, वो थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है, 115 करोड़ हो गया। फिक्स्ड एसेट जितनी है उतना ही तो इन्होंने करंट वर्क इन प्रोग्रेस है, ऑलराइट। तो ये डबल हो जाएगी कैपेसिटी इनकी कुछ ही समय में। अब अगर इनका प्रमोटर्स का स्टेक देखें तो थोड़ा कुछ घटा है, बट इट्स ऑल राइट। जुपिटर इंडिया और ये सब है ना, FIIs वगैरह हैं थोड़े बहुत। और अगर आप यहाँ देखें तो कुछ 37% पब्लिक के पास स्टेक है। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट डू दे डू? तो ये करते क्या है? डिजाइन, डेवलपमेंट, असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस। ओके, सो दिस इज द स्टोरी। डिफेंस, होम स्पेस है ना, सिक्योरिटी, समझ रहे हो आप? ये सिक्योरिटी वाला मैटर है इनके पास, ठीक है। तो ये बेचते किसको हैं? ये बेचते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, PSUs को, और कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं, और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं दे आर क्रिटिकल इन डिफेंस, स्पेस एंड होमलैंड सिक्योरिटी। ओके, तो अपोलो, अगर किसी को याद हो तो इट इज नॉट समथिंग न्यू फॉर अस। ये लास्ट ईयर आई टॉक्ड अबाउट दिस ऑन 15th अगस्त, राइट, यहाँ पे कहीं बात की थी। उसके बाद इट वेंट डाउन, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आई रिमूव्ड इट फ्रॉम द कवरेज। उसके बाद इट डिड वेल, देन अगेन, तो मतलब कुछ ये विप्सा टाइप का चार्ट है, इट इज नॉट रियली ग्रेट। सो यू विल हैव टू बी केयरफुल हियर। इफ यू वांट टू ट्रेड, यू कैन टेक इट नाउ। ये रिटेस्ट कर रहा है ना इस हाई को, यहाँ यू कैन टेक दिस एज अ स्टॉप लॉस, है ना, 115। एंड देन यू कैन लुक फॉर 150। तो यू कैन लुक फॉर दिस हाई, सॉरी, so you can look for 150 as a high, you can take this as the stop loss, ठीक है। और ये अभी रेंज है। सो अपोलो माइक्रो सिस्टम डिफेंस का प्ले है, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी नहीं है तो डायरेक्ट है। देन द सेकंड, थर्ड स्टॉक इज टाटा मेटालिक्स। टाटा मेटालिक्स, राइट। तो ये बीच में आई सेड समथिंग ऑन June 10, व्हाट डिड आई से? आई सेड टाइम फॉर टाटास टू एक्सेल इन मेटल स्पेस। अब ये थोड़ा क्रिप्टिक लैंग्वेज है, यू डोंट हैव टू ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो ये मेटल स्पेस, टाटा, है ना, ये टाटा मेटालिक्स की बात कर रहे हैं हम। और ये एक्सेल की बात कर रहे हैं ना, टाटा टाटा एलेक्सी की बात कर रहे हैं हम। तो दो स्टॉक की एक साथ बात कर ली हमने, है ना। तो इफ आई लुक एट दिस, लेट्स गो विद द टाटा एलेक्सी। इफ यू लुक एट द टाटा एलेक्सी, ये 10 जून को, सो इसमें कई ट्रेड दिए हैं ऑलरेडी। ये लास्ट ईयर सितंबर, ये 1200 पे शेयर किया था सितंबर में, ठीक है। इसने थोड़ा टाइम पास किया था, यहाँ पे बताया था इसको, यहाँ पे, राइट, नया हाई जब इसने बनाया था सितंबर में, यहाँ बताया था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम यहाँ पे बताया था, ये जो ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ था अप्रैल के, मिड अप्रैल में, यहाँ पे बताया था। वहां से भी इसने बहुत अच्छा किया। अभी इसको 10 जून को बताया था, 10 जून कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद यहीं से ऊपर निकल जाएगा, बट ये ऊपर जाने के बजाय पहले नीचे गया, बट नॉट ह्यूज, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे खरीदा भी होगा 3700, 3800 पे, तो 10% भी नहीं डाउन हुआ आपके प्राइस से। और उसके बाद उसने नया हाई बना दिया ना, 4500 क्रॉस कर दिया। सो ये टाटा एलेक्सी की हमने तब बात की थी। अभी हम जिसकी लेकिन बात करना चाहते हैं वो टाटा मेटालिक्स है, राइट। इफ यू लुक एट द टाटा मेटालिक्स, बड़ा अच्छा चार्ट है। इसमें भी वही है ना, वॉलेटिलिटी जो है, आप अगर आप देखेंगे तो ये, और अभी ये निकल गया। तो अगर आप, सॉरी, अगर आप ये ले लें, इसका जो पिवट देखेंगे तो ये पिवट है, राइट। ये पिवट से ऊपर गया, रिटेस्ट किया है ना, 1200 के करीब पे ये खरीदना ज़्यादा बेटर था। अभी ये ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यू कैन लुक एट द लॉन्ग टर्म चार्ट ना, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया है। यू कैन लुक एट द वीकली चार्ट्स, है ना, ये है ना, टेक्निकल एरिया है जहाँ पे आपको खरीदना चाहिए था। नाउ इफ यू लुक एट द डेली, तो ये है, ये चल रहा है। अभी एक स्टोरी है, मे बी यू आर नॉट अवेयर। टाटा मेटालिक्स, टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स, तो इन दोनों का मर्जर हो रहा है, राइट। इन दोनों का मर्जर हो रहा है, आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं जाके, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दैट। तो उसमें स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि इफ यू लुक एट, सॉरी, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑल्सो ट्रेडिंग,
1100 पे अभी चल रहा है, 1200 तक गया था, ठीक है। तो इन दोनों का मर्जर हो रहा है, तो मर्जर में तो बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, रेशियो, राइट। वो प्राइसेस पे डिपेंड करता है कि क्या है। टाटा स्टील इज ट्रेडिंग चीपर, स्लाइटली चीपर देन टाटा मेटालिक्स। वो क्या रहा है कि दे सेइंग कि फॉर एवरी 12 शेयर्स ऑफ टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स यू विल गेट 10 शेयर्स ऑफ टाटा मेटालिक्स, है ना। तो इसके जो 12 शेयर हैं वो एक्सचेंज कर सकते हैं आप टाटा मेटालिक्स के 10 शेयर से। तो 1.2 का रेशियो है, राइट। सो इफ आई प्लॉट टाटा मेटालिक्स का रेशियो चार्ट, no, it should be opposite. So if I do that, तो अभी इन्होंने कंपनी ने जो रेशियो डिसाइड किया वो क्या किया, 1.2 किया है, राइट। तो अगर आप अभी देखेंगे तो क्या हो रहा है, टाटा मेटालिक्स यूज टू ट्रेड मच हायर। फिर अभी रिसेंटली क्या हो गया है कि टाटा स्टील प्रोडक्ट्स ज़्यादा ऊपर आ गया। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि स्टील का लॉन्ग टर्म साइकिल चल ही रहा है ना, सुपर साइकिल में। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स वो भी बढ़ेगा। तो टाटा मेटालिक्स को उससे ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा जस्ट टू मेक द रेशियो 1.2, विच इज़ व्हाट दे हैव डिसाइडेड। जो रेशियो है यहाँ पे वो है 1.2। तो अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाटा मेटालिक्स को ज़्यादा रन करना पड़ेगा। सो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसमें अगर आपको ट्रेड लेना है, यू कैन टेक दिस एज अ स्टॉप लॉस। 1120 के करीब आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और ये आप पता नहीं, आई डोंट नो कि कोई पैनिक आएगा तो यहाँ तक का लो आपको दिख सकता है ना। 1210 1220 के आसपास का लो दिख सकता है, देन यू कैन बाई। और ये 1120 का स्टॉप लॉस ले ले सकते हैं, यू कैन ट्रेड टाटा मेटालिक्स। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक इज हिंदुस्तान जिंक। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं टाटा मेटालिक्स इधर भी। इफ यू लुक एट दिस, 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, है ना। प्रोमोटर होल्डिंग 60% है, आर ओ ई आर ओ सी डिसेंट है, प्लेज विलेज नहीं है, डेट टू इक्विटी भी लो है। व्हाट दे डू इज हाई क्वालिटी पिग आयरन, पी आई, डक्टाइल आयरन पाइप्स, है ना, डी आई पी बनाता है। तो अगर आपको वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है देन यू हैव टू यूज डक्टाइल आयरन पाइप्स, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा भी तो है वाटर इंफ्रा के लिए। और चूंकि आपने देखा होगा मोदी गवर्नमेंट ने एक वो स्कीम पे फोकस किया है, दैट इज नल से जल और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो उसमें एम ये है कि हर घर में जो है टैप वाटर होना चाहिए। तो उसके लिए आप जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डक्टाइल आयरन पाइप्स और इन सब का यूसेस काफी रहेगा आने वाले दिनों में। तो story is decent, not really great but decent. If you look at the promoter, 60%, FII is 1%, DII is 13%, leaving government public with 25%, ठीक है। Dolly Khanna used to have shares here but not anymore। 25% है, डिसेंट है ना। 4,000 करोड़ मार्केट कैप है, 25% फ्लोट है। इसका मतलब क्या, 1,000 करोड़, राइट। सो दिस इज देयर नाउ। दिस इज लार्ज कैप स्टॉक हिंदुस्तान जिंक। 1.5 लाख करोड़ मार्केट कैप है। दिस इज नॉट वी यूजुअली डू बट सिंस इट इज लुकिंग गुड, सो वो कंसेप्ट समझाने के लिए पिक किया है। तो जिंक की माइनिंग करते हैं ये, है ना, स्मेल्टिंग और उस सब काम में लगे हुए हैं ये पिछले 5 डिकेड से। वेदांता अब इनको ओन करती है, ये पहले पीएसयू होती थी। और वेदांता ने जब से इनको एक्वायर कर लिया 2003 में, उसके बाद से इनके फॉर्चून बदल गए, दे आर डूइंग मच बेटर, ठीक है। उसके पहले पीएसयू थे, पीएसयू को आप जानते ही हो, ज़्यादा दे डोंट डू मच बेटर, है ना। तो अब वेदांता की जो स्टेक है इसमें 65%, जो कि प्रमोटर है। और जो बल्कि जो बाकी बचता है 29.5%, दैट इज ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओनली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर ऑफ जिंक लेड सिल्वर इन इंडिया, ठीक है। तो अगर आपको सिल्वर का प्ले चाहिए इंडिया में, जिंक का चाहिए, लेड का चाहिए, तो आपको हिंदुस्तान जिंक के साथ ही करना पड़ेगा। मार्केट शेयर आप देख रहे हो काफ़ी ह्यूज है इंडिया में इनका। सेकेंड लार्जेस्ट जिंक लीड माइनर है ना ग्लोबली, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट जिंक है लीड स्मेल्टर है इनके पास। सिक्स लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है, ठीक है। 20% ये एक्सपोर्ट करते हैं। लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है जिंक का ग्लोबली, इमेजिन दैट। सो दैट इज अ मोट। जो भी कमोडिटी बिजनेस होते हैं उसमें क्या होता है कि भाई जो सबसे सस्ता बनाएगा वही सबसे सस्ता बेच सकता है। अब चूंकि कमोडिटी में यू कैन नॉट डिसाइड द प्राइस, जो खरीदने वाला होता है वो डिसाइड करता है। तो आप
सिर्फ जितना सस्ता बना सके वही आपका मोट हो सकता है, क्योंकि वहाँ ब्रांड ब्रांड मैटर नहीं करता है। तो जो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होता है दैट इज अ मोट। जैसे वो श्री सीमेंट जो है वो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट की, ठीक है। इसलिए श्री सीमेंट जो है नो बढ़िया सीमेंट कंपनी है। सिमिलरली ये जिंक के लिए सेम यू कैन यूज द मेंटल मॉडल। हाई डिविडेंड पे करते हैं क्योंकि अब करेंगे क्या इतने पैसे का। सो इफ यू लुक एट दिस, देखिए ये 2005 का भी अगर आप देखेंगे तो 16-17 रुपए का होता था, अभी 350 का है। अगर ये पीएसयू होता तो इसकी हालत, हिंदुस्तान जिंक राइट, आई गो टू द मंथली चार्ट, लुक एट दिस। तो कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, मे बी इट इज एडजस्टेड और समथिंग, वट एवर। सो आप देख रहे होंगे कि ये, जबकि कमोडिटी प्लेयर, लेकिन चूंकि ये प्राइवेटली रन है तो ये बेटर मैनेज्ड कंपनी है, इसलिए इसका स्टॉक प्राइस ने डिसेंटली परफॉर्म किया, अनलाइक अदर पीएसयूज जिनकी हालत काफी बुरी हो गई। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द कोल इंडिया, नो यू विल क्राई, क्योंकि आपका टैक्स का पैसा उसमें जाता है, ये देख रहे हो आप, आया यहाँ पे था, पहुंच यहाँ गया, ठीक है। तो ये सब इसके साथ दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज अ प्राइवेटली रन कंपनी। अगर आप ये देखेंगे तो ये रीटेस्ट हुआ था ना 200 वीकली मूविंग एवरेज का, दीज आर द एरियाज टू बाई। अब ये बहुत कम समय के लिए होता है तो यू हैव टू पुट द ट्रिगर्स, तभी आपको पता चलेगा वहाँ कुछ हो रहा है। अभी अगर आप देखें तो इसकी बात कर क्यों रहे हैं हम, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। लुक एट दिस राइट। ये यहाँ पे इसने पीक किया। अब जनरली ऐसा होता है जब भी बहुत ह्यूज रहता है तो उसके बाद करेक्शन आता है, या वो टाइम पास करेगा स्टॉक। इस स्टॉक ने दोनों काम किया, करेक्शन भी आया और टाइम पास किया है, ठीक है। उसके बाद तो इसने ऐसा कुछ कर दिया कि 50 डीएमए के भी नीचे चला गया। अप्रैल में ऐसा लग रहा था कि ब्रेक डाउन हो गया, बट वो एक्चुअली फेक ब्रेक डाउन था। इट वाज नॉट रियली अ ब्रेक डाउन। अब ये पूरा ह्यूज वॉल्यूम के साथ बिग कैंडल 9% अप मूव, और ये निकल गया। अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज है, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये देखो, अगर आप देखोगे तो यस, दिस इज फर्स्ट, you know volatility contraction, this is second, and this is third, right? And as they say third time is charm। तो थर्ड टाइम के बाद इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। लुक एट दिस, ये लेवल है राइट। लुक एट दिस वाज द पिवट, 342 के अराउंड पिवट था, वो इसने क्रॉस किया डिसेंट वॉल्यूम के साथ, और फिर ये वापस रीटेस्ट कर रहा है। सो यू कैन ट्रेड दिस। आप स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं, थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखें, कुछ 325 है ना, 320 ऐसे कुछ रख लें स्टॉप लॉस। हाँ 320 रख लेते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। इफ यू टेक है ना, तो अगर आपने ये स्टॉप लॉस ले लिया है, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है लास्ट वाला। और यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर कोई पैनिक आता है तो इट कैन गो बैक टू 330s ऑल्सो। तो 340 से 330 के बीच में यू कैन बाय इट, और सून इट विल बिकम ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट अगेन, एंड इट विल रन। metals are not going to stop anytime soon, so that is why this stock is looking good. So if any of you have any question, please feel free before we end this episode. It's already 1 hour 20 minutes, so keep that in mind. Looks like nobody has any question. All right. So thank you so much. If you found this useful, कुछ आपने सीखा हो इससे, जिससे आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है, आप जैसे मार्केट को देखते हैं, वो जो आप सोचते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में, अगर उसमें से कुछ सुधार हुआ है जो आपने आज देखा सीखा, तो आप इस वीडियो को, चैनल की लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा लोग इससे लाभ ले पाएँ। और क्योंकि ज़्यादा लोग अगर देखते हैं तो इट पुट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, है ना। सो वी फील मच बेटर इफ मोर पीपल आर टेकिंग बेनिफिट of what we are trying to do, so that will make things better, not only for you, not only for us, but for the person who you are sharing this thing with. Okay, so I hope everything is all right with you and your family. We'll see you next week, and before that, on Monday, and after that, we'll keep commenting about the stocks and market in Twitter and Telegram. Thank you. I'm ending this episode. Thank you for giving your valuable time on weekend.